नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में तुमुल कोलाहल कलह में कविता की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह जो है जयशंकर प्रसाद विरचित महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। लोग जानते हैं कि कामायनी में जो है 15 खंड थे, उसमें 12वां जो है वह निर्वेद है। इस कविता को पढ़ने और समझने से पूर्व जो है इसकी पृष्ठभूमि को हमें समझ लेना होगा, तभी ये हमें अच्छे से समझ में आएगा। पृष्ठभूमि यह है कि मनु जो है श्रद्धा को छोड़कर जो है ईड़ा के साथ रहने लगे थे। एक युद्ध हुआ जिसमें वह बहुत बुरी तरह घायल हुए और घायल होकर पड़े हुए थे। ईड़ा भी थी वहीं पर देख रही थी। तो ईड़ा ने क्या देखा कि एक स्त्री जो है एक बालक को लेकर अपने पति को ढूंढते हुए जा रही है। ईड़ा ने कहा कि आज रात तुम यहीं रुको। वह जो स्त्री थी वह श्रद्धा थी, जो अपने पुत्र को मानव को लेकर किसकी तलाश में घूम रही थी? मनु की ही तलाश में घूम रही थी। तो श्रद्धा ने क्या है कि मनु को देखा और दोनों बहुत प्रसन्न हुए। अब उसने अपने पुत्र को बताया कि ये जो है यही तुम्हारे पिता हैं। यह सुनकर जो है उनका पुत्र जो है मानव वह भी बहुत खुश हुआ। तो स्थिति पूरी तरह से पारिवारिक जैसी हो गई और इसी खुशी के अवसर पर जो है श्रद्धा के मुंह से जो है यह स्वतः गान फूट पड़ा, जो कि इस प्रकार है। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल, तुमुल मतलब घनघोर, हृदय की बात मतलब शांति। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, अर्थात श्रद्धा कह रही है, हे मन, जब कलह का घोर कोलाहल छाता है तब मैं क्या है कि मैं हृदय की बात हूं, तब मैं शांति हूं, मैं हृदय की तुम्हारी शांति हूं। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की वात रे मन। विकल मतलब क्या? परेशान। चंचल मतलब बेचैन। चेतना मतलब बुद्धि। मलय की वात मतलब, वात का मतलब यहाँ है हवा। ठीक है। तो विकल होकर नित्य चंचल, श्रद्धा कह रही है कि मनुष्य की बुद्धि जब दुख से परेशान होकर जब अधीर रहने लगती है, बेचैन रहने लगती है और संघर्ष से उब कर जब विश्राम चाहती है, तब मैं मलय पवन के समान उसे शांति पहुंचाती हूँ। ये जो श्रद्धा गा रही है, जो आत्मगान प्रस्तुत कर रही है, यह वस्तुतः क्या है? यह श्रद्धा का जो आत्मगान है वह वस्तुतः जो है कि विनम्र स्वर में जो है अपना परिचय ही दे रही है कि मैं क्या हूँ। वो आगे बोलती है, चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन। चीर मतलब लंबे समय से, विषाद मतलब दुख, और विलीन मतलब डूबा हुआ। तो इसकी व्याख्या है कि जो मन जो चीर काल से शोक में डूबा हुआ है, उसमें मैं आनंद की किरण वैसे ही उठा देती हूँ जैसे रात के अंधकार में डूबी सृष्टि को उषा की किरणें खोल देती हैं। जैसे संसार जो है रात भर अंधेरे में डूबा रहता है, लेकिन जैसे ही सूर्य की पहली किरण आती है तो क्या होता है, वह अंधकार जो है नष्ट हो जाता है और प्रातः काल आ जाता है। वैसे ही लंबे समय तक शोक में डूबे हुए मन को मैं, डूबे हुए मन में मैं आनंद का संचरण करती हूँ। आगे है, जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। वो श्रद्धा आगे गाते हुए कह रही है कि सरस मतलब जल भरी, सरस मतलब रस से भरा हुआ। बाकी इसमें शब्द कोई समझाने लायक नहीं है। चातकी जो है, चातकी जो है पक्षी है। चातक का स्त्रीलिंग है चातकी। चातक चकवा चगई के विषय में एक मिथक है कि ये लोग स्वाति नक्षत्र के बूंद का ही पान करते हैं। साथ ही साथ यह भी है कि दोनों में से कोई एक जोड़ा, अगर दोनों में से कोई एक जो है जोड़े में से चातक अथवा चातकी में से कोई बिछड़ जाता है तो दूसरा मर जाता है। खैर, अब हम लोग व्याख्या देखते हैं कि प्रकृति में हम देखते हैं कि मरुभूमि में जो है क्या है, गर्मी का जब बहुत तेज ताप फैलता है तो क्या होता है, चातकी, और जब चातकी जो है स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए तरस जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि चातक के या चातकी के विषय में कहा जाता है कि वह स्वाति नक्षत्र के बूंदों का ही पान करती है। तो चातकी जब स्वाति नक्षत्र के एक बूंद के लिए तरस जाती है, तब क्या है कि पर्वत की घाटियों से उठकर जल भरे बादल बरसते हैं और उसे तृप्त करते हैं चातकी को। ठीक ऐसे ही जब जीवन में
जब लोगों के जीवन में, किसी के भी जीवन में क्या होता है कि शुष्कता छा जाती है, शुष्क मरुभूमि समान उसका जीवन हो जाता है और उसमें केवल दुख ही दुख होता है, दुख के आग धधकने लगते हैं, तब आत्मा रूपी चातकी को सुख की क्या होता है, आत्मा रूपी चातकी जो है सुख की एक बूंद के लिए तरस जाती है। उस समय हे मन, मैं जीवन के पलों में रस यानी आनंद की वर्षा करती हूँ। आगे है, पवन की प्राचीर मेरु जला जीवन जी रहा झुक, इस झुलसते विश्व दिन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। श्रद्धा आत्मगान करते हुए आगे कह रही है, पहले उसमें हम देख ले। पवन की प्राचीर जो है क्या है कि मतलब ठहरा हुआ पवन। पवन की प्राचीर मतलब क्या हुआ, प्राचीर मतलब दीवार हुआ, पवन मतलब हवा, तो पवन की दीवार यानी ठहरा हुआ पवन। कुसुम ऋतु मतलब बसंत ऋतु। बस इसमें सब कठिन ज्यादा नहीं है, व्याख्या देखते हैं। श्रद्धा कह रही है कि जब गर्मी के दिन में हवा भी चलना बंद हो जाता है और हवा ऐसा लगता है कि ठहर कर दीवार के जैसा हो गया है, तब ऐसे वातावरण में बंद वह जल जो ग्रीष्म के ताप से सूख गया है, प्रवाहहीन हो जाता है और किसी एक ओर बह कर जैसे तैसे बना रहता है। इसी प्रकार परिस्थितियों के घेरे में बंद दुख से परेशान पीड़ित व्यक्ति भी कोने में पड़े रहते हैं, किसी प्रकार वो जीते रहते हैं। पर क्या कह रही है कि मैं कुसुम ऋतु रात में मन, कि जैसे ही ताप से झुलसते दिन के उपरांत क्या है, गर्मी के बाद क्या आता है, बसंत ऋतु आता है, गर्मी से पूर्व ही आता है। तो जैसे ताप से झुलसते दिन के उपरांत बसंत की रात आती है और जो है सारा ताप नष्ट हो जाता है, वैसे ही दुख से झुलसते संसार में क्या है, मैं बसंत की रात के समान सुख और ऐश्वर्य की शीतलता और समृद्धि लाती हूँ। आगे है, चीर निराशा नीरधर से प्रतिच्छायित अश्रुसर में मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। अंत में श्रद्धात्मगान करते हुए कहती है, चीर मतलब क्या, बहुत लंबे समय से, और नीरधर मतलब, नीर मतलब पानी, धर्म धारण करने वाला यानी कि बादल हुआ, प्रतिच्छायित मतलब प्रतिबिंबित, सर मतलब सर का अर्थ हुआ यहाँ पर तालाब, मधुप मतलब भौरा। मधुप मधुप कवि एक कलिका है, जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, नाटक में आता है। तो मधुप मतलब भौरा, मुकुलित मतलब खिला हुआ, इसमें थोड़ा कठिन शब्द है। जलजात, जलजात मतलब जल में जन्म लेने वाली यानी कमल या कमलिनी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि घनी निराशाओं के मेघ जब आंसुओं के सरोवर में प्रतिबिंबित होते हैं, तब भी हे मन, मैं उसमें उस सरस कमलिनी के समान खिलती हूँ जिस पर भौरे गूंजते हो, जो रस से भरी हो, जो विकासोन्मुख हो। भाव यह है कि किसी प्रकार के दुख के कारण जब आंखों में आंसू आते हैं, तब घनी निराशा छा जाती है। जो हृदय श्रद्धावान अर्थात इस संबंध में अडिग है कि दुख क्षणिक है और सुख लौट कर आएगा ही, वह अपनी निराशा में भी आशा की गूंज और उसके बने रहने से जीवन में रस, विकास और प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो यह थी इस कविता की व्याख्या, तुमुल कोलाहल कलह में कविता की व्याख्या। इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें मैंने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी देने का प्रयास किया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी अगले वीडियो में कुछ और। बस धन्यवाद।